हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको जी.एल. फुंटुस महोदय ने लिखा है। तो प्रिय छात्रों, ये एनसीईआरटी पैटर्न में फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक है इंग्लिश की, उसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड और जिसके लेखक महोदय हैं जी.एल. फुंटुस महोदय। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस स्टोरी को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इस स्टोरी में बढ़ता जाएगा। तो प्रिय छात्रों, मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे है हमारा, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, यानी कि लगभग आप इस पूरे चैप्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ जाएंगे। तो दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कितनी अच्छी सेंटेंस लिखी हुई है। कहते हैं कि वे कहते हैं, देसे मीन्स वे लोग कहते हैं, वे मतलब सभी लोग, फेथ जो है, विश्वास जो है, कैन मूव माउंटेन्स अर्थात पर्वत को भी हिला सकता है। अगर आपका विश्वास किसी में, किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज़ में अडिग है, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। तो एक कहानी आप सुने होंगे बहुत पहले, या फिर अभी भी लोगों के दिमाग में वो स्टोरी आती है, माझी नाम का। अब एक मूवी भी बनी है द माझी द माउंटेन मैन, उसमें भी उस माझी नामक व्यक्ति का एक विश्वास था कि मैं इस पहाड़ को काट करके एक रोड बना सकता हूँ। तो एक विश्वास ही था, एक अथाह, एक अगाध विश्वास था उस व्यक्ति का उस रास्ते को बनाने में, इसलिए वो व्यक्ति उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने में सफल हुआ। तो इसी प्रकार ये जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी लगभग विश्वास पे टिकी हुई है। तो उस जो इसका कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है लेंचो, उसका विश्वास गॉड में है। वो मानव से अर्थात ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बिलीव वो गॉड में करता है। तो आगे मैं कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, अर्थात कि बट लेकिन, व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम लोग वो विश्वास कहाँ रखें, किस चीज़ पे विश्वास करें, अर्थात कौन सी चीज़ विश्वास करने योग्य है। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही तो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, डेलिकेटली मतलब बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे ढंग से, पोजेस मतलब प्रस्तुत करती है। अर्थात जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को, ये कहानी जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करती है। आगे है, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान के पास एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर विंड, जब उसकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, डिमांड करना। तो वो 100 पीसोस मांगता है गॉड से, अर्थात ये करेंसी है पीसोस। तो उस करेंसी को कि मतलब मुझे 100 पीसोस दे दीजिए, जिससे जब तक दूसरी फसल ना आ जाती है तब तक मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, और उस 100 पीसोस से मैं अपना अगली फसल के लिए तैयारी भी कर सकता हूं, अर्थात उसकी बुआई जुताई भी कर सकता हूं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब आगे कब जो हमारे लेखक महोदय हैं वो पूछते हैं कि क्या वो जो लेटर है, वो जो पत्र है लेंचो का, क्या भगवान के पास तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उनके पास पैसा भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो ये आप सोचिए, ये अनुमान लगाइए कि इन सभी प्रश्नों का आपके पास कौन, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज।
बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। तो आप गैस लगाइए, अनुमान लगाइए कि ये कहानी जो है वो आगे कैसे कंटिन्यू होती है, अर्थात आगे कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, अर्थात बिना इस कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, गेस कीजिए कि ये कहानी कैसे आगे कंटिन्यू होगी। बाकी आपका एक्टिविटी आता है, तो फ़िलहाल आई थिंक अभी मैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू करता हूँ, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये एक पोस्ट कार्ड का एक प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे लेंचो ने वहाँ से पोस्ट ऑफिस से ले करके गार्ड के पास पत्र लिखा था, जिसमें देखिए टू लिखा है, अर्थात जो आपका रिसीवर होता है उसका नाम लिखा जाता है, वहाँ का पिन कोड लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है एक प्रकार का आपका जो पोस्ट कार्ड होता है उसका एक स्ट्रक्चर है। तो आगे देखते हैं। स्टोरी जो है वो हमारी यहाँ से शुरू होती है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, अर्थात द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो उस पूरी संपूर्ण घाटी में, वैली मीन्स घाटी, उस संपूर्ण घाटी में जो कि अकेला था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, अर्थात क्रस्ट मीन्स चोटी, अर्थात एक ढालूदार पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। लो हिल मतलब ढालूदार, अर्थात एक पहाड़ी थी, एक घाटी थी, उसकी एक पहाड़ी थी जो कि ढालूदार थी, और उसकी चोटी पर यह घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अर्थात उस ऊंचाई से वन कुर्सी कोई भी देख सकता था द रिवर अर्थात नदियों को, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न अर्थात पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो कि फूलों से भरे हुए थे, अर्थात केवल उस फील्ड में केवल फूलों के डॉट दिख रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अर्थात उन फ्लावर्स के डॉट को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे फसल क्या है, बहुत अच्छी है, अर्थात अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर, अर्थात ये सब चीज़ों के बाद, सभी फील्ड जो है वो फ्लावर से डॉटेड होने के बाद, गुड हार्वेस्ट होने के बाद, जो कि अर्थ को ज़रूरत है, पृथ्वी को जो चीज़ की ज़रूरत है वो केवल वर्षा की ज़रूरत है। डाउनपोर मतलब एक मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक शावर, एक बौछार ही आ जाए। अर्थात अच्छी फसल होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है पृथ्वी को, धरती को, वो केवल ये है कि या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast, अर्थात थ्रू आउट मतलब पूरा, थ्रू आउट द मॉर्निंग अर्थात पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बहुत नज़दीक से जानता है, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अर्थात केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। अर्थात उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता हो कि अभी इधर से बारिश आ जाए। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, तो उत्तर पूर्व का जो किनारा अर्थात उत्तर का और पूर्व के बीच का जो कोना उसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि लग रहा है कि बारिश होने जा रही है, अर्थात हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, इट मीन्स बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर,
जो औरत है जो कि रात का भोजन तैयार कर, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा वाला लड़का था अर्थात लेंचो का जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner। जो बड़ा वाला लड़का था वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहा था। while द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जबकि छोटा वाला बच्चा जो था वो घर के नज़दीक खेल रहा था। अंटिल माने जब तक कि द वुमन कॉल्ड, जब तक कि वो औरत ये ना बुलाती, देम ऑल मतलब जब तक कि उन सभी को औरत ना बुलाती, अर्थात लेंचो की पत्नी उन सभी को ना बुलाती, तब तक वो क्या करता, बड़ा वाला लड़का खेत में काम करता रहता, लेंचो पे खेत में रहता, और जो छोटा वाला बच्चा है वो घर के बगल खेलता रहता। कम फॉर डिनर, जब तक वो ये ना कहती कि सभी लोग डिनर के लिए आ जाओ, सभी लोग खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अर्थात भोजन करने का समय था। दैट कि जस्ट एज जस्ट है एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, अर्थात वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादलों का के झुंड को इधर की तरफ अर्थात लेंचो के खेत की तरफ आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड और स्वीट, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अर्थात वो आदमी, एंड द मैन मीन्स वो आदमी, इट मीन्स लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अर्थात वो बाहर गया घर के, उसके बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था, कारण केवल था कि वो अपने शरीर पर उन वर्षा के बूंदों को फील कर सके, अर्थात उन वर्षा के बूंदों की खुशी को फील कर सके, महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वो थोड़ा चीखा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से बरस रहे हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े हैं अर्थात जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded to the field of ripe corn with its flower, अर्थात एक सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि भरे, एक्सप्रेशन मीन्स भावना के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower, उसने धन्यवाद दिया अपने फील्ड को, अपने पके हुए फसल के फील्ड को, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन जो कि वर्षा की चद्दर में लिपटे हुए हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज गति से हवा बहने लगी, अर्थात बहुत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगी, हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hail stones began, और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन गिरना शुरू हो गए। हेल स्टोन मतलब होता है ओला, हेल स्टोन मीन्स ओला।
तो वो भी गिरना शुरू हो गए वर्षा के साथ। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। तो वो कहता है लेंचो कि अब तो ये केवल क्वाइंस ही नहीं रहे, अब ये सिल्वर क्वाइंस बन के आ रहे हैं, अर्थात चांदी के सिक्के बन के आ रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। और जो बच्चे हैं वो बाहर वर्षा में निकलते हैं, अर्थात बाहर आते हैं वर्षा में, रैन आउट इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल अर्थात उस जमी हुई मोती को इकट्ठा करने के लिए, अर्थात जो ओला पड़ रहा था उसको इकट्ठा करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं बाहर। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब तो बहुत बुरा हो रहा है, अर्थात ओला लगातार पड़ रहा था। तो लेंचो कहता है कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया, लेंचो चीखा। आई होप, मैं आशा करता था, मैंने आशा किया, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी से समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक जो ओला था वो घर पे पड़ा। द गार्डन, बगीचे में पड़ा। द हिल साइड, अर्थात पहाड़ी पर पड़ा। द कॉर्न फील्ड, अर्थात फसल के खेतों में पड़ा। ऑन द होल वैली, अर्थात पूरी घाटी में पड़ा, अर्थात कि पूरी घाटी में ओलावृष्टि हुई। सभी जगह ओले ही ओले पड़ने लगे, चाहे वह घर हो, चाहे वह गार्डन हो, चाहे वह हिल साइड हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, हर जगह ओले पड़ने लगे। लगभग 1 घंटे तक पड़े। द फील्ड वॉज वाइट, अर्थात पूरा खेत कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया ओलों से। ओले सफ़ेद होते हैं। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि किससे किससे ढक गया हो, जैसे कि कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अर्थात पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अर्थात जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अर्थात जो फूल थे वो भी टूटकर पेड़ से नीचे गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अर्थात लेंचो का जो हृदय था वो दुख से भर गया। फैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान समाप्त हो गया था, चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने पुत्रों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो जब बारिश समाप्त हो जाती है, तूफान समाप्त हो जाता है, तो अपने पुत्र से कहता है खेत के बीच में खड़े होकर के, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई होती है ओलावृष्टि के कारण, कहता है कि द प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डियों, प्लेग मीन्स होता है झुंड, जो टिड्डियों का झुंड होता है, लोकस्टस मीन्स टिड्डी, जो टिड्डी दल चलते हैं फसलों को नुकसान कर देते हैं, तो वही। तो कहता है कि जो टिड्डियों का दल होता है वो भी इससे ज़्यादा खेतों में छोड़ जाता है, अर्थात इसने, ओलावृष्टि ने तो कुछ ही नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तो इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें तो फसल ही नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, अर्थात वो जो रात थी वो सभी रातों से सबसे ज़्यादा दुखी रात थी लेंचो के लिए और उसकी फैमिली के लिए। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, अर्थात बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। हमने इतनी मेहनत की वो किसी काम का नहीं रहा, हमारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई है भी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे।
ये आपका ओरल कन्वर्सेशन चेक है। आप लोग आपस में बातचीत कर जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं आपस में। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसको पूरा समझने के बाद इन सभी प्रश्नों का आप जवाब खुद से लिख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने इन रेन ड्रॉप्स को, जो वर्षा की बूंदें हैं, उन्हें न्यू कॉइन्स क्यों कहा। तो ये सारी चीज़ें तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, अर्थात सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, जो कि इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि घाटी के मध्य में जो अकेला घर था, उस घर में जो सभी लोग रहते थे, उनके हृदय में देयर वॉज ए सिंगल होप, उनमें केवल एक ही आशा थी, उन लोगों के हृदय में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे, भगवान से मदद, अर्थात भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा चिंतित मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उसकी पत्नी जो है लेंचो की, वो उसको, लेंचो को समझाती है, इवन दो, मतलब कहती है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा चिंतित मत होइए, इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा दिखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। भले भले ही सब कुछ नष्ट हो गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा। दैट इज़ व्हाट दे से, ये वही चीज़ था जो उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। आगे क्या है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात पूरी रात लेंचो केवल एक ही चीज़, एक ही बात सोचता रहा, जो कि केवल भगवान से सहायता के बारे में। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें सभी चीज़ें जांच परख लेती हैं, अर्थात भगवान की आंखें सभी चीज़ इंस्ट्रक्ट कर लेती हैं, देख लेती हैं, जांच परख लेती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, अर्थात कॉन्शियस मीन्स होता है हृदय, जो आपका अंतरात्मा है। कॉन्शियस मीन्स होता है अंतरात्मा, आपकी हृदय, अर्थात आपके अंतरात्मा में क्या चीज़ है, आपके हृदय में क्या चीज़ है, वो भी चीज़ें गॉड क्या है, देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो है वो कठिन परिश्रमी व्यक्ति है, अर्थात बैलों जैसा काम करने वाला व्यक्ति है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अर्थात जानवरों की तरह वो खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, अर्थात मध्याह्न के समय में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद ही वहाँ शहर ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, केवल क्या था, भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं किया, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स। तो लेंचो भगवान से उस पत्र में लिखकर कहता है कि आई नीड 100 pesos, हमें 100 सिक्कों की, अर्थात 100 pesos की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अर्थात
कि जिससे मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, एंड और टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक मैं जीवित रह सकूं, अर्थात अपना जीवन यापन कर सकूं अपने परिवार के साथ जब तक कि वो दूसरी दोबारा बोया हुआ फसल आ न जाए। बिकॉज द हेल स्टोन, आगे डॉट डॉट, इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि हेलस्टोन ने हमारे फसल को बर्बाद कर दिया है, अर्थात हमारे पास कुछ नहीं बचा है। यहाँ मिस होता है, डॉट डॉट का मतलब होता है कि कहानी आगे कंटिन्यू होती, वो बात पूरी, क्योंकि कहता है कि बिकॉज द हेलस्टोन, आगे क्या कि फसल मेरी बर्बाद हो गई है, मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है हेलस्टोन ने, इसलिए अब हमें पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू आप दिमाग में सोच सकते हैं। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड अर्थात भगवान को, ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अर्थात उसने उसको लेटर को अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कहाँ गया, शहर गया, कस्बा गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के, एट द पोस्ट ऑफिस, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, अर्थात जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, he placed a stamp on the letter, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाया, and dropped it into the mail box, और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of employees, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा बहुत मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, मतलब बहुत तेज़ी से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया अपने बॉस को, द लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान के पत्र को दिखाया वो अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो वो कहता है कि अपने इस पोस्टमैन के कैरियर में मैंने कभी ऐसे एड्रेस को नहीं जाना, नहीं सुना, नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा, अमिएबल अर्थात फ्रेंडली नेचर वाला जो पर्सन था, फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो कि एक फैट और फ्रेंडली नेचर वाला जो पर्सन था, जो पोस्ट मास्टर था, वो भी खूब तेज़ी से हंसने लगा। बट, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, अर्थात शांत हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, अर्थात उस लेटर को डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड, कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, कि उसका विश्वास रखूँ मैं, अर्थात जैसा उसका विश्वास है वो विश्वास उसका मैं रखूँ, अर्थात वो विश्वास बना रहे उसके प्रति जिसके प्रति उसने लेटर में लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो अर्थात उसका जो स्टार्टिंग है भगवान से पत्राचार का, अर्थात पत्र के माध्यम से बातचीत का, वो जारी रहे। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि इसी क्रम में कि उस व्यक्ति का जो जिसने ये पत्र लिखा है भगवान के पास, उसका विश्वास ना टूटे, ना डगमगाए, ना हिले, भगवान में जो उसका विश्वास है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, अर्थात उसके दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वो क्या करे, इस पत्र का जवाब दे। बट व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट डैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये क्या था, एक प्रमाण था, दैट माने कि, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, देन गुडविल, अर्थात अच्छे हृदय के अलावा, अच्छी सोच के अलावा उसे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, अर्थात जो
इंक, पेपर या अच्छा हृदय अर्थात अच्छी मानसिकता, इन सभी के अलावा भी कुछ और ज़रूरत थी। वो क्या था? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। वो जल्द ही अपने भावना में अर्थात अपने अवस्था में वापस आता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वो अपने कर्मचारियों से पैसा मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अर्थात वो खुद भी अपने सैलरी का, अपनी तनख्वाह का कुछ भाग देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अर्थात उसके जो और भी दोस्त थे वे अपने आप को इस चैरिटी वाले एक्ट में अर्थात इस दान वाले कार्य में क्या कहते हैं, दान करने के लिए ऑब्लाइज समझते हैं, कृतज्ञ समझते हैं, अर्थात वे लोग भी दान करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, अर्थात उन लोगों के लिए एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अर्थात वे लोग, वो जो पोस्टमास्टर था और सभी लोग मिल करके उस किसान के पास केवल आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सफल हो पाए, अर्थात आधे से अधिक थोड़ा सा जो पीसोस है उतना भेजने में सफल हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर containing only a single word as a signature card. He put the money in the envelope. उन लोगों ने पैसे को लिफाफे में रखा और एड्रेस लेंचो का लिखा और उसमें एक लेटर रखा जिसपे एक सिंगल वर्ड लिखा था गॉड, अर्थात सिंगल वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिखा था कि गॉड। अब आगे है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, और पूछा इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन स्वयं था उस समय। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पत्र को उसके हाथ में देता है। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, अर्थात एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, अर्थात एक आदमी की संतुष्टि को, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, क्या करता है, देखता है अपनी ऑफिस में से। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अर्थात लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज उस पर नहीं व्यक्त करता है, अर्थात जाहिर करता है, आश्चर्य की भावना जाहिर करता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और ये जो था ये उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो खिड़की के पास जाता है। एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो पेपर और इंक मांगता है पोस्ट मास्टर से या फिर जो भी काउंटर पे होते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भाव को सिकोड़े हुए, अर्थात जो ब्रो होता है, जो भाव होता है उसको सिकोड़े, अर्थात गुस्से से सिकोड़े हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, किसके कारण, उस कार्य के कारण। he has to make his ideas, जिससे, उस कार्य के कारण जिससे उसको फिर दोबारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ रहा है, ऐसे कार्य के कारण। when he finished, जब वो उसको लिख चुका, he went to the window,
to buy a stamp which he licked and then affixed to the letter। तो क्या करता है, जब वो लिख चुका होता है पत्र को तो वो विंडो पे अर्थात खिड़की पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है जिसको वो लिख करता अर्थात चाटता है जेब से उस स्टैम्प को, और उसके बाद क्या करता है, अफिक्स कर देता है अर्थात उस लेटर पे उसको चिपका देता है, अफिक्स कर देता है। ये देखिए, ये आपका लेंचो रहा और ये आपका पोस्टमैन है। ये जो आपका ये पूरा एरिया है ये आपका पोस्ट ऑफिस है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे टेक्स्ट में क्या है। द एनवलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अर्थात वहाँ जाने के बाद खिड़की पे वो एक स्टैम्प खरीदता है, उसको चाटता है अपनी जेब से और अपने मुट्ठी से उसको मार करके उस पे लेटर पे एनवलप पे चिपकाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अर्थात जिस क्षण वह लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, डाला जाता है, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। इट सेड, इसने अर्थात लेटर में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, अर्थात वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसों रेस्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास, मतलब 70 पीसोस मेरे पास तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बाकी बचे हुए और भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। तो वो कहता है कि लेकिन इसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो ठगों के समूह, अर्थात सभी ठग हैं। सभी लोग, जब आप पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं तो ये लोग पैसा निकाल देते हैं। आगे लिखता है लेंचो, अर्थात लेंचो। तो इस प्रकार से देखिए एक स्ट्रॉन्ग फेथ है लेंचो का, जो कि गॉड के लिए बना हुआ है, गॉड के प्रति बना हुआ है। तो फिलहाल ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके 30 पीसोस उसमें से निकाल लिए थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो पोस्ट मास्टर थे, वो लोग तो खुद उसकी हेल्प करना चाहते थे कि जिससे उस व्यक्ति का विश्वास गॉड में बना रहे। लेकिन यही चीज़ अभी शुरू में यही क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें साफ साफ लिखा है कि बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, अर्थात हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए, कैसा विश्वास रखना चाहिए, ये चीज़ें भी आप इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये हमारा चैप्टर रहा, यहाँ समाप्त होता है। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।